नमस्कार। आज हम कुरुक्षेत्र के महारथी नोट्स में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं और खास तौर पर देख रहे हैं श्लोक संख्या 4 को। हाँ, चौथा श्लोक। मकसद ये है कि इस श्लोक में जिन योद्धाओं का जिक्र है उनको समझें और कुरुक्षेत्र में उनकी क्या अहमियत थी वो जानें। श्लोक है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। यहाँ पांडव सेना में वीर महान धनुर्धर हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। जैसे युयुधान यानी सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। तो चलिए इसी को खोलते हैं जरा। बिल्कुल। यह श्लोक देखिए हमें सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में ले जाता है। पांडव सेना की ताकत की एक झलक दिखाता है। और इसमें जिक्र खास तौर पर 3 योद्धाओं का है। हाँ, युयुधान जिन्हें हम सात्यकी के नाम से ज्यादा जानते हैं शायद। हाँ, सात्यकी। फिर राजा विराट और राजा द्रुपद। और इनको कहा गया है शूरा महेश्वासा। शूरा महेश्वासा, वीर और महान धनुर्धर। पर इससे भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात तो वो तुलना है। भीमार्जुन समा युद्धि। हाँ, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ये तुलना, मतलब कितनी बड़ी बात है ये। भीम और अर्जुन तो पांडवों के सबसे बड़े नाम थे। बिल्कुल, ये तुलना ही अपने आप में इन योद्धाओं के असाधारण युद्ध कौशल को रेखांकित कर दिए। सोचिए, भीम अपनी गदा के लिए, अपने बल के लिए, और अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए अद्वितीय। सही कहा। तो किसी को उनके बराबर कहना ये दिखाता है कि युयुधान और विराट को युद्ध नीति में पराक्रम में कितना ऊंचा माना जा रहा था। ये सिर्फ तारीफ नहीं है, मतलब ये शायद विरोधी खेमे का आकलन भी है, जैसे दुर्योधन सोच रहा हो। हाँ, बहुत संभव है। गीता के संदर्भ को देखें तो ये दुर्योधन की तरफ से या उसके नजरिए से देखा जा रहा है अपनी सेना की तुलना में। तो वो इन्हें बहुत बड़ी चुनौती मान रहे थे। अच्छा, ये दिलचस्प है। लेकिन आकलन सिर्फ धनुर्विद्या का नहीं लगता, क्योंकि द्रुपद के लिए एक अलग शब्द है, महारथः। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। नोट्स में इसका मतलब बताया है महान रथ वाला योद्धा या ऐसा वीर जो अकेले हजारों से लड़ सके। तो महेश्वासा और महारथी में क्या क्या फर्क समझें? हाँ, यहीं पे बात और गहरी हो जाती है। देखिए, महेश्वासा तो साफ है, महान धनुष वाला जबरदस्त आर्चर। युयुधान और विराट इस श्रेणी में भीम और अर्जुन के समकक्ष रखे हैं। ठीक है। लेकिन द्रुपद को महारथी कहना ये इशारा करता है कि उनकी युद्ध क्षमता शायद और भी व्यापक थी, सिर्फ धनुष बाण नहीं। अच्छा, जैसे हो सकता है इसमें रथ चलाने की कमाल की निपुणता हो, सेना के व्यू को समझना, उसे चलाना, या फिर वो क्षमता कि अकेले ही आप बहुत बड़ी संख्या में दुश्मन सैनिकों से रथों से निपट सकें। ओह, तो मतलब ये सिर्फ ग्रेट वॉरियर जैसा नहीं बल्कि एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। महारथी एक तरह की श्रेणी लगती है। ये दिखाता है कि पांडव सेना में न सिर्फ विशेषज्ञ धनुर्धर थे, बल्कि द्रुपद जैसे योद्धा भी थे जिनकी क्षमताएं बहुत व्यापक थीं, बहुआयामी थीं। तो ये तो सेना की बनावट और उसकी ताकत के बारे में काफी कुछ बता रहा है। मतलब डाइवर्सिटी भी थी स्किल्स में। निश्चित रूप से। और ये दिखाता है कि युद्ध की तैयारी कितनी गंभीर थी, दोनों तरफ किस स्तर के योद्धा थे। अब सवाल ये उठता है कि महारथी, अतिरथी, ये सब सिर्फ उपाधियां थी? हाँ, या फिर ये उस समय की सैन्य व्यवस्था में योद्धाओं के वर्गीकरण की कोई औपचारिक प्रणाली थी, जैसे कुछ विश्लेषणों में कहा जाता है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ स्किल पर आधारित था, या अनुभव, लीडरशिप क्वालिटी, या शायद रुतबा भी? संभव है, कई चीजें हो सकती हैं। तो इस एक श्लोक से जो मुख्य बात निकलती है वो ये है कि कुरुक्षेत्र में सिर्फ नंबर्स नहीं थे। योद्धाओं का कौशल, उनका स्तर, उनकी विविधता, ये सब बहुत मायने रखता था। सही। युयुधान और विराट जैसे भीम अर्जुन के लेवल के धनुर्धर और द्रुपद जैसे महारथी, ये कॉम्बिनेशन ही पांडव सेना को इतना जबरदस्त बनाता था। देखिए, जब कोई सेनापति या कोई देखने वाला जैसे संजय इस तरह योद्धाओं का आकलन करता है, किसी को किसी के बराबर बताता है, किसी को महारथी कहता है, तो ये उस समय की मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में क्या बताता है? योद्धाओं को कैसे तौला जाता था? उनके मूल्यांकन के क्या पैमाने थे? हाँ, और शायद युद्ध के साइकोलॉजिकल पहलू के बारे में भी, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने या दूसरे को आंकने का तरीका। हाँ, बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक गिनती थी या हर योद्धा की जो विशिष्ट क्षमताएं थीं, उनका गहरा विश्लेषण था? ये सवाल हमें उस युग की सोच के और करीब ले जाता है ना? वाकई, सोचने के लिए एक और बिंदु मिल गया।